श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भव्यं पवित्रकौशिकवंशजातं स्वाचार्यभागवतवादिशिरोजभृङ्गं श्रीमन्नृसिंहगुणकीर्तनचित्तम् आचार्यवर्य रघुनाथगुरून् प्रपद्ये। सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयानि दधति बिन्दुकलां बिभ्रतिं। ग्रह्याङ्गदहारकुण्डलधरा माखण्डलाब्जस्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननिनां मृगणीयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं द्रौपदीप्रियभक्तं मातुजातं नमामि। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञनारायण की अयोध्या से रामलला सरकार की द्वारिकाधीश भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की हनुमंतलाल महाराज की गंगा मैया की। परम पावन इस लाक्षागृह धाम में जिस आश्रम को परम रमणीक बनाने में श्री साध्वी अर्चना जी किया, कितना कह लें, इतनी बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी तपस्या से इतनों दिनों से रहते रहते इन्होंने कई यज्ञों को संपन्न करवाने के पश्चात आज इस धाम को धाम बना दिया। ऐसी श्री साध्वी जी अर्चना जी जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इस लाक्षागृह को, जहां पर सरकार ने भी मान्यता प्रदान कर दी और सरकार भी अपने विकास की योजनाओं को यहां पर लगा रहे, ये सब साध्वी अर्चना जी की देन। लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं जिन्होंने लग करके इस कार्यक्रम को संपन्न करने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी प्रयाग पीठ की तरफ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रयाग की धरती पर यह विश्व महायज्ञ जिस समय चल रहा है, यह पौष का महीना है। वामन पुराण में कहा गया है कि पौष मास में जो केवल एक बार भोजन करे उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो यज्ञ में अथवा ब्राह्मण को अथवा संत को पूष मास में जो दान करता है, उसके पितृमंडल नरक से छूट करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। अब कथाएं हैं कि लोगों के पास तक पहुंच नहीं पाती। पौष मास को कहा जाता है, पितृपक्ष कहा जाता है, धनुराशि पर सूर्य होते हैं, लेकिन जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जब पौष मास में जो यज्ञ होती है उसका 1 करोड़ गुना रिजल्ट प्राप्त होता है और वह रिजल्ट जो है पितरों को चला जाता है। आज इस लाक्षागृह धाम में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, राम कथा, रासलीला, एक अभी साध्वी जी भागवत महापुराण की कथा कह रही थी। देखिए, हम अधिक नहीं, क्योंकि सभी हमारे आचार्य भी हैं और साध्वी जी
क्योंकि हमें आना था केवल इसलिए कि थोड़ा सा देख लें और यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर लें और गंगा माँ का दर्शन कर लें और यज्ञ में अवश्य भाग लें, ऐसी हमारी भूमिका थी। नहीं तो 140 दिन लगातार कथा कहते कहते हम एकदम से थक गए। भूर्भुवः स्वस्ति रुष्टारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञेन संगतिकरणेन दानेन इति यज्ञः। यज्ञ हो, यज्ञ में देवताओं का यजन हो, उसमें यज्ञ में आहुति पड़े, विद्वानों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण हो और उसके साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण से संबंधित राम कथा रखी जाए और उस संगति करने संगति के साथ साथ दान भी करना चाहिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं और तब यज्ञ पुरस्करण पूर्ण होता है। भगवान कहते हैं यद्यपि मेरे ही उपजाए सब हैं, लेकिन उसमें वह हमको अधिक प्रिय है जो कथा में बैठता है, कथा में भाग लेता है, धर्म में। बोले सब प्रकार और सब मम उपजाए और ते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन मह द्विज और तीन मह श्रुति धारी और तीन मह धर्म निगम अनुसारी। कहते हैं जो धर्म वान हो, ब्राह्मण हो, द्विज हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो अथवा किसी भी जाति का हो, अगर धर्म में लग गया है तो वह हमारा हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उसमें भी ज्ञानी और विज्ञानी से ज्यादा प्रिय होता है दास, जो अपने को भगवान के सामने दास मानकर रहता है। दास का अर्थ समझ रहे हैं ना? अगर आपके घर में भगवान बैठाए हैं तो बिना पूछे यदि आप उनसे कोई काम कर रहे हैं तो आप उनके दास नहीं। परिवार का कोई भी कार्य करिए, सवेरे चाय से लेकर के भोजन तक जितनी भी प्रक्रिया कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं, बगैर अपने उस बैठाए हुए भगवान से पूछे हाथ जोड़े आगे को मत बढ़िए। यह है सुत सम प्रीति। भगवान से प्रेम कैसा हो? जैसा बालक के साथ होता है। बालक अगर भोजन नहीं किया है तो माताएं ढूंढती हैं अभी बच्चा नहीं खाया है, लेकिन लल्ला उसी घर में बैठे हैं। क्या ऐसा सोचा? नहीं सोचा ना, तो कैसे भगवान मानेंगे? शुद्ध सम प्रीति, पुत्र के समान भगवान से प्रेम करना चाहिए। और मित्र प्रतीति, और मित्रता के समान मित्र पर जिस प्रकार से विश्वास और भरोसा होता है उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारा कोई काम न रुकेगा, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। और नृप ज्यों डर डरिए, और भगवान से राजा की समान डरते रहिए। यही भगवान की गीता का उपदेश है। नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वलोकानाम यंत्रारूढ़ानि सर्वसा। भगवान ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां नहीं है, लेकिन उसके घर में विराजमान रहेंगे जो भगवान से कभी कुछ न मांगता है। ध्यान से सुनिएगा। सब कर्मा गई एक फला। जिनके घरों में राम और सीता दोनों रहेंगे वो सुन ले कैसे रहेंगे। सब कर्मा गई एक फला राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो रघुनंदन दो। महर्षि वाल्मीकि ने राम चरितमानस के निर्माता एवं निर्देशक ने भगवान श्री सीताराम को निर्देश दिया कि जो अपनी तपस्या, अपनी पूजा और अपनी वंदना का कोई रिजल्ट नहीं मांगता है उसके घर में आप दोनों निवास करिए। बोले तैनोपसीदति हरि और गदया भी गुप्तान और नैसा हम
वह बोले प्रभवा मदंड। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भागवत की कथा चल रही है। अभी आपने जैसा कि साध्वी जी बता रही थी, रुक्मिणी मंगल की कथा बता रही थी। कामदेव माया इव वीर मोनी सुमध्मा कुंडल मंडितानाम श्यामा नितंबार वितरत्न मेखला बंजस्तनी कुंतल संकितेक्षणाम। रुक्मिणी लक्ष्मी है और राधा है महालक्ष्मी। ठीक, तो साधु जी कथा कह रही थी। हम तो केवल बस इतना कहने आए थे कि आप लोग जिस प्रकार से आज इतने दिनों से चलती हुई यज्ञ में आप लोग निरंतर उपस्थित होकर के आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। कथा का श्रवण और उसका रिजल्ट, सत्संग का रिजल्ट कभी झूठा नहीं होता। जो आपने समय दिया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और इस प्रकार से यज्ञ अब अंतिम उसमें चल रही है, इसलिए कथा श्रवण करने के बाद यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। यज्ञ की एक परिक्रमा करने पर एक समेत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यज्ञ की 5 परिक्रमा करने पर व्यक्ति को मरणोपरांत विष्णु लोक प्राप्त होता है। और यज्ञ की 108 परिक्रमा करने पर वह व्यक्ति वैकुंठ लोक में निवास करता है। और जो 1008 करता है उसकी ऐसी कोई भी एक मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से यज्ञ की परिक्रमा करें। हमारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता अधिकारी हैं, हम सभी को अपनी प्रयाग पीठ की तरफ से उनको बहुत सा आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को यही देखिए। हमारे हरिहर धाम कुंदौरा महादेव से श्री हरिहर धाम कुंदौरा महादेव के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल गौड़, पूरी जिला पंचायत अध्यक्ष और आसाराम गौड़, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा बन के उसमें सहयोग करिए। इस प्रकार से 5 बजे गंगा आरती होगी ना। बोलिए नारायण भगवान की।